हाय एवरीवन, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मैंने अपनी पहली स्टोरी में आपको बताया था कि पहले मैं जिन्नात और आसेब में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती थी, लेकिन जॉब के सिलसिले में घर से दूर रहते हुए मैंने ये सब बहुत ही करीब से महसूस किया है और इसीलिए मैं आज आपके साथ ये स्टोरीज शेयर करती हूँ ताकि आप समझ सकें कि साइंस से अलग भी एक पैरानॉर्मल साइंस होता है। और जो स्टोरीज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ये बिल्कुल सच्ची कहानियाँ हैं जिसे मैंने या किसी और ने महसूस किया है। तो आज की स्टोरी शेयर करने से पहले आप अपने रूम की लाइट्स ऑफ कर दीजिए ताकि आप स्टोरी को एंजॉय कर सकें। आज जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो हमारे अपने हॉन्टेड स्कूल के बारे में है जो हमने रेंट पर लिया था। मुझे हमेशा से एक स्कूल खोलना था और उस वक्त हम लोगों के पास इतने रुपए नहीं थे कि हम स्कूल के लिए एक नई बिल्डिंग बना पाते। मेरे अंकल के एक दोस्त थे जिनका एक स्कूल था और वो स्कूल काफ़ी बड़ा और पुराना था। ये स्कूल उनके पेरेंट्स ने खोला था जिसके बाद में अंकल और उनके बच्चे उस स्कूल को देखा करते थे। लेकिन धीरे धीरे वो लोग बड़े होकर बाहर शिफ्ट हो गए और स्कूल बंद होने को आ गया। इसलिए अंकल ने उस स्कूल की जिम्मेदारी मुझे दी क्योंकि वो जानते थे कि मुझे एक स्कूल खोलना है। ये बात सन 2015 की है। जब हम लोगों ने वो स्कूल स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में सब कुछ नॉर्मल था। स्कूल में नए बच्चे एडमिशन लेने लगे। स्कूल की बिल्डिंग क्योंकि बहुत पुरानी थी इसलिए उसकी मरम्मत करवाई गई और बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ नए झूले और स्लाइड्स वगैरह भी लगवाई गईं। नया फर्नीचर भी बनवाया गया और इस तरह नए पुराने के जोड़ तोड़ से स्कूल को स्टार्ट किया। अब होता क्या है कि एक दिन कुछ बड़े बच्चे कंप्लेन करते हैं कि स्कूल में लगे झूले खुद ब खुद चलने लग जाते हैं। पहले तो हमें लगा कि बच्चे आपस में शरारत करते हैं, लेकिन फिर मैंने खुद भी नोटिस किया कि कभी कभी ये झूले खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता हिलते हैं। लेकिन मैंने इसे बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया। वो बात वहीं ख़त्म हो गई। और क्योंकि स्कूल को रीस्टार्ट किया गया था इसलिए उस वक्त काम भी बहुत था। हम लोग को अक्सर वहाँ रात हो जाया करती थी। हमारे स्कूल में अंदर की साइड एक तहखाना था जो काफ़ी टाइम से बंद था और हम लोग ने भी उसे खोलने की ज़रूरत नहीं समझी थी। तभी क्या होता है कि कुछ बच्चों ने फिर से शिकायत की। उन्होंने कहा कि इस तहखाने से अजीब तरह की आवाज़ें आती हैं। अब मुझे लगा कि ये ज़रूर बच्चों की कोई शरारत है, लेकिन मैंने बच्चों से कुछ कहे बगैर एक दिन खुद जाकर सुना, लेकिन मुझे ऐसी कोई भी आवाज़ महसूस नहीं हुई। उस रात कुछ ऐसा हुआ कि मैं स्कूल में बहुत लेट हो गई। रात होने की वजह से बहुत तेज़ी में मैं अपने सारे पेपर्स समेट रही थी और तभी अचानक मुझे चेयर खिसकाने की आवाज़ आती है। मुझे लगा शायद कोई अंदर आया। मैंने ऑफिस से बाहर निकल कर देखा तो ऐसा लगा कि बराबर वाले रूम में कोई बच्चा रो रहा है। मैंने रूम के पास जाकर विंडो से अंदर देखा तो कोई नहीं था और अचानक वो आवाज़ आनी बंद हो गई। लेकिन आवाज़ तो मैंने क्लियर सुनी थी, अंदर से किसी के चेयर खिसकाने की और फिर किसी बच्चे के रोने की आवाज़। मुझे लगा हो सकता है ये मेरा वहम हो। बंद कमरे में भला कौन हो सकता है। उन दिनों काम की मसरूफियत इतनी ज़्यादा थी कि काम के सिवा कुछ और समझ भी नहीं आता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा मामलात और भी ज़्यादा बिगड़ने लगे। एक दिन एक फर्स्ट क्लास की बच्ची जो खेलते हुए उस तहखाने के पास पहुँच गई अचानक बेहोश हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा हादसा था। रात में स्कूल आते जाते मैंने महसूस किया कि शाम के वक्त झूले सच में हिलते हैं और उस तहखाने से भी कभी किसी के रोने की तो कभी कुछ अजीब तरह की आवाज़ें आती हैं। हालांकि मैं बिल्कुल भी नहीं डरती थी, लेकिन इतना सब हो रहा था कि अब मुझे भी दहशत होने लगी थी। फिर एक रात हम लोग फिर से स्कूल में ही थे कि मुझे फिर से वो आवाज़ें आने लगीं। उस वक्त मैं अपने बाबा के साथ थी। हैरत की बात ये थी कि बाबा ने कोई आवाज़ नहीं सुनी थी, लेकिन मैंने वो आवाज़ें अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लीं और वो वॉइस मैंने अपने बाबा को भी सुनाई। बाबा ने उस रूम की चाबियां मुझे दी और मुझसे कहा कि जाओ देख कर आओ कि उस रूम में कोई है कि नहीं। आपको बता दूं कि मैं बिल्कुल भी नहीं डरती थी, लेकिन न जाने क्यों उस वक्त मुझे बहुत दहशत महसूस हो रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि बाद में देखूंगी। मॉर्निंग में जब मैंने सारा स्कूल चेक किया तो कुछ नहीं था।
अब वर्कलोड भी थोड़ा कम हो चुका था क्योंकि एडमिशन वगैरह सब ऑफ हो चुके थे। फिर काफ़ी दिन गुजर गए और कोई भी इस तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं हुई। मुझे भी लगा कि शायद वो सब स्ट्रेस की वजह से था। होता क्या है कि उस दिन स्कूल में मैं बिल्कुल अकेली थी और अंधेरा हो चुका था। अचानक वही आवाज़ें आने लगीं जो मैंने पहले सुनी थी। मैंने सोचा कि जाकर देखती हूँ कि अंदर माजरा क्या है। जब मैं अंदर जाने लगी, अचानक सारी लाइट्स ऑफ हो गईं। मैंने सोचा कि हो सकता है कि लाइट चली गई हो। उन दिनों लाइट भी बहुत ज़्यादा जाती थी। तभी मुझे ऐसा लगा कि ऊपर छत पर कुछ गिरा। आवाज़ बहुत तेज़ थी। मैंने सोचा कि इस टाइम ऊपर कौन हो सकता है। जब मैंने ऊपर जाकर देखा तो कोई नहीं था, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन जैसे ही मैं नीचे आई तो मुझे रूम से फिर से वही आवाज़ें आने लगीं। मैंने सोचा कि आज मैं ये देख कर ही रहूँगी कि आखिर हकीकत क्या है। मैं नीचे आई और रूम खोलने लगी। जब मैंने रूम खोलने की कोशिश की तो मुझसे उस रूम की चाबी ही खो गई। काफ़ी देर ट्राई करने के बाद वो चाबी मुझे मिली और मैंने वो दरवाज़ा खोला। रूम क्योंकि काफ़ी वक्त से बंद था, इसलिए दरवाज़ा अंदर से बिल्कुल जाम हो गया था। फिर काफ़ी देर मशक्क़त के बाद मैंने वो दरवाज़ा खोला। अंदर बिल्कुल अंधेरा था। अभी मैं रूम में ही खड़ी हूँ जहाँ बिल्कुल अंधेरा है और मैं बिल्कुल भी नहीं डर रही। चारों ओर गहरा सन्नाटा, इतना डार्क अंधेरा था कि कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की तो वहाँ मुझे एक टीचर की एक चेयर दिखाई दी, जैसे कि पुराने दौर में टीचर्स की चेयर होती थी, और उसके ठीक सामने एक टेबल पड़ी थी। चेयर के पीछे वाली दीवार पर एक वाइट बोर्ड लगा हुआ था जो अंधेरे में बहुत ही धुंधला दिखाई दे रहा था। जब मैंने उसे मोबाइल की रोशनी में देखा तो मुझे बहुत ही गंदा और बहुत ही पुराना बोर्ड दिखाई दिया जिस पर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन क्या लिखा था वो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। रूम भी बहुत ही गंदा था, हर तरफ जाले लगे हुए थे। फिर मैंने उस चेयर पर लाइट मारकर चेक किया कि चेयर पर तो कुछ नहीं है। चेयर भी अपनी जगह फिक्स पड़ी हुई थी। और फिर अचानक जो मैंने देखा वो बताते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जैसे ही मैं उस चेयर के पास गई, मुझे लगा चेयर से कोई उठा है। वहाँ पर कोई वज़न था जो कम हुआ है और मेरी आंखों के सामने वो चेयर खिसक कर पीछे हो गई। और फिर अचानक किसी बच्चे की चीखें हवा में गूंजने लगीं। ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और उस वक्त मेरे जहन में बस ये आया कि मुझे यहाँ से फ़ौरन बाहर जाना है। मैं तेज़ी से दरवाजे के पास गई और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन दरवाज़ा अंदर से जाम हो चुका था। मैंने बहुत कोशिश की कि वो दरवाज़ा खुल जाए, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। मैं चिल्लाने लगी। उस वक्त मुझे लगा कि मैं यहीं मर ना जाऊं। जो कलमात मुझे उस वक्त याद आ रहे थे मैं तेज़ आवाज़ में पढ़ रही थी। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की और कुछ देर बाद वो दरवाज़ा खुल गया। मैं तेज़ी से दरवाज़ा खोलकर बाहर आई और जल्दबाजी में दरवाज़ा बंद करना ही भूल गई। मैं तेज़ी से स्कूल से बाहर निकली और अपने घर आ गई। घर आकर मैंने सारी बात अपने बाबा को बताई। आप यकीन कीजिएगा कि मुझ पर इतना खौफ था कि डर के मारे मेरी आवाज़ भी कांप रही थी। बाबा ने कहा कि हम कल ही स्कूल के ओनर से बात करेंगे। नेक्स्ट डे जब हम लोग सुबह स्कूल पहुँचे तो उस रूम का गेट लॉक था। मैं हैरान थी क्योंकि मुझे अच्छे से याद था मैंने रूम लॉक नहीं किया था। तो फिर वो दरवाज़ा बंद किसने किया? उसके बाद हमने स्कूल ऑनर को कॉल की और उनसे पूछा कि ये माजरा क्या है। तो उन्होंने हमें बताया कि बहुत अरसा पहले स्कूल में एक टीचर हुआ करता था जो बहुत ही जालिम था और बच्चों को बहुत मारा करता था। बच्चे उससे बहुत डरते थे, लेकिन ये बात स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं जानता था। जब ये बात स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज में आई तो उस टीचर को निकाल दिया गया। ये तहखाना वही रूम है जिसका वो क्लास टीचर था। हालांकि अब वो टीचर ये स्कूल छोड़ चुका है और वो बच्चे भी पास आउट कर जा चुके थे। तब भी उस रूम से बहुत ही आवाज़ें आती थीं, इसलिए स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने उस रूम को लॉक कर दिया था। उसके बाद मेरे बाबा ने किसी मौलाना को वहाँ बुलवाया और उन्हें वो रूम दिखाया। तो उन्होंने कहा कि इस रूम को बच्चों की हिफाजत की नज़र से बंद ही रखा जाए तो बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर कुछ आसेब वगैरह है।
उसके बाद उस स्कूल में काम करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था। उसके कुछ वक्त के बाद हमने स्कूल को एक नई बिल्डिंग में शिफ्ट कर लिया, जिसके बाद स्कूल की उस पुरानी बिल्डिंग को बेचने के लिए काफ़ी सारे इश्तिहार निकाले गए, लेकिन कोई भी उसे नहीं खरीद पाया। आज भी वो बिल्डिंग पूरी तरह वीरान है। ऐसी ही एक और हॉरर स्टोरी है जो मेरी ही एक दोस्त ने शेयर की है। ये बताती हैं कि ये वाक़या तकरीबन 1 से 1.5 साल पहले मेरे साथ पेश आया, जब हम सारे फ्रेंड्स ने एक शाम बारबेक्यू का प्लान बनाया। तो ये डिसाइड हुआ कि हम अपने एक दोस्त के घर पर बारबेक्यू करेंगे, क्योंकि उनका घर काफ़ी बड़ा था और क्योंकि हमारा ये प्लान अचानक ही बना था, इसलिए हमें सारे अरेंजमेंट्स करते हुए काफ़ी देर हो गई थी। तकरीबन रात के 12 बजे हम फ्री हुए। जब हम लोग फ्री हुए तो सबने ये डिसाइड किया कि आज हम लोग यहीं स्टे करेंगे, लेकिन मैं वहाँ स्टे नहीं कर सकती थी, इसलिए मुझे घर के लिए निकलना था। हालांकि सब लोग बहुत रोक रहे थे, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। तो मैं रात के करीब 1 बजे अपने घर के लिए निकली। मेरे घर का रास्ता बिल्कुल मेन रोड से जाता था, जो काफ़ी रशी रोड है। हर वक्त वहाँ ट्रैफिक रहता है, इसलिए लेट नाइट भी कोई ख़तरे की बात नहीं थी। हालांकि निकलने से पहले मैंने अपने घर पर कॉल कर दी थी कि मैं घर आ रही हूँ, ताकि घर वाले परेशान ना हों। लेकिन उस रात रोड पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, शायद कोई एक्सीडेंट हो गया था। और जब मुझे कोई रास्ता नहीं सूझा तो मैंने शॉर्टकट से जाना बेहतर समझा, क्योंकि ट्रैफिक बहुत था और जाम खुलने की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही थी। ये शॉर्टकट एक छोटी सी कच्ची सड़क से होकर जाता था। ये सड़क आगे जाकर मेन रोड में मिल जाती थी। बहुत पहले उस सड़क पर एक पिक्चर हॉल था, जो अब एक खंडहर बन चुका है। होता क्या है कि जब मैं वहाँ से गुजरी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे सामने एक इंसान उस खंडहर की दीवार में से निकला है, और ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। मैं सोच रही थी कि अचानक से कोई इंसान कैसे दीवार से निकल सकता है। ये सोचते हुए मैं आगे बढ़ ही रही थी कि मैंने नोटिस किया कि वो आदमी मेरे पीछे चल रहा है। मैंने पलटकर देखा तो ऐसा लगा जैसे आम सा कोई राहगीर है, लेकिन मुझे हैरत उस वक्त हुई जब मैंने ये महसूस किया कि जैसे जैसे वो इंसान मेरी तरफ बढ़ रहा था, उसके कद में बढ़ोतरी होती जा रही थी। उसका कद बढ़ता जा रहा था। वो बिल्कुल उस खंडहर की दीवार के साथ चल रहा था। उसे देखकर मैं बहुत खौफजदा हो गई थी, क्योंकि उस रोड पर उस वक्त मेरे अलावा और कोई भी नहीं था। उस रात जैसे तैसे मैं घबराते हुए अपने घर पहुंची। जब मैं घर पहुंची तो मैं बहुत ही डरी हुई थी, लेकिन घर में इस बात का जिक्र मैंने किसी से नहीं किया। नेक्स्ट डे जब मैं अपनी कोचिंग गई तो मैं थोड़ा जल्दी चली गई थी, क्योंकि मॉर्निंग में मेरी कंप्यूटर क्लास थी। लेकिन वहाँ जाकर देखा तो कोई नहीं था। मैं बस वहाँ अकेली ही थी। मेरे दोस्त आज थोड़ा लेट हो गए थे, इसलिए मैं क्लासरूम में बैठकर अपना मोबाइल देखने लगी। तभी थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई बार बार क्लासरूम के बाहर चक्कर लगा रहा है। जब मैंने उठकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। कुछ ही देर में मेरे सारे फ्रेंड्स भी आ गए और मैं ये सब भूल गई। लेकिन असल मसला यहीं से शुरू होना था। जिस चीज़ को मैं नज़रअंदाज कर रही थी वो आगे मेरे लिए बहुत बुरी साबित होने वाली थी। तो होता कुछ ऐसा है कि मैं उसी दिन रात को एक हॉरर पॉडकास्ट सुन रही थी। कभी कभी मैं जब ज़्यादा स्ट्रेस्ड होती हूँ तो अक्सर ऐसा करती हूँ, और उस दिन भी मैं लेट नाइट हॉरर पॉडकास्ट सुन रही थी। तो अचानक से मुझे कुछ जलने की स्मेल आने लगी। बहुत ही अजीब सी स्मेल थी। मुझे लगा कि बाहर हवा चल रही है, इसीलिए ये स्मेल आ रही है। और फिर मुझे बहुत तेज़ नींद आने लगी, तो मैं ब्लैंकेट ओढ़कर सो गई। उस वक्त रात का लगभग 1 बजा होगा। अभी मेरी आंखों में हल्की सी ही नींद आई होगी कि अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे कोई चलता हुआ आया और बिल्कुल मेरे बराबर में आकर लेट गया। मैं आपको बता नहीं सकती उस वक्त मेरी क्या कैफियत थी, क्योंकि उस वक्त सब घरवाले सो रहे थे और मुझे पता था कि अगर कोई घरवाला आता तो सबसे पहले डोर ओपन करता। लेकिन मुझे बाकायदा ये महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पास आकर लेट गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और सारी नींद गायब हो गई।
मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि ब्लैंकेट हटाकर देखूं कि कौन है। शायद ये बताने में इतना खौफनाक ना हो जितना कि उस वक्त मेरे लिए था। मुझे डर के मारे पसीने आ रहे थे और तभी अचानक मुझे अपने बराबर में किसी के तेज़ी से सांस लेने की आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई बिल्कुल मेरे कान के करीब ही सांस ले रहा हो। मैं दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ने लगी, लेकिन खौफ का आलम इतना था कि मैं आयतुल कुर्सी ही भूल गई और मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया। मेरी कैफियत कुछ ऐसी थी जैसे किसी ने मुझे जकड़ लिया हो। मैं अपने हाथ पैर भी हिला नहीं पा रही थी। तकरीबन 5 मिनट बाद वो जो भी मखलूक थी उसने कुछ गुनगुनाना या फिर कुछ पढ़ना शुरू कर दिया, वो भी मेरे कान के करीब। अब इतना तो मैं समझ चुकी थी कि ये मेरा वहम नहीं है। मेरे कान के पास मुझे किसी के बोलने की आवाज़ आ रही थी, किसी लड़के की आवाज़ में, और आवाज़ हल्की भारी थी, जैसे कि नॉर्मली लड़कों की आवाज़ होती है। फिर अचानक वो आवाज़ जो कुछ पढ़ने की थी अचानक बंद हो जाती है और बहुत तेज़ी से किसी के हंसने की आवाज़ आती है। शायद आप इसे फील ना कर सकें, लेकिन इमेजिन करें कि ये सब आपके कान के पास कोई रात के 1 बजे अंधेरे में कर रहा है, जो आपको नज़र नहीं आ रहा। और धीरे धीरे ये हंसी बहुत ही भयानक हंसी में तब्दील हो गई। मैं उस वक्त तक बिल्कुल फ्रीज़ एक ही जगह पर लेटी हुई थी। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था और मैं इतना भारी महसूस कर रही थी कि ना ही मेरे मुंह से कोई आवाज़ निकल रही थी कि मैं किसी को बुला पाती, और ना ही मुझसे हिला जा रहा था। अचानक मैंने बहुत तेज़ चीख मारी, जिससे मेरी वालिदा की आंख खुल गई और वो फ़ौरन मेरे पास आईं। इसके आगे मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं, लेकिन मेरी वालिदा बताती हैं कि जब वो मेरे पास आईं तो मैं बहुत बुरी तरह से कांप रही थी। मेरी हार्ट बीट बहुत ही तेज़ थी और मैं बिल्कुल खामोश बैठी थी। वो मुझे बराबर आवाज़ दे रही थी, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। और फिर उन्हें भी महसूस हुआ कि कुछ तो गलत है, तो वो मेरे बाबा को बुला कर लेकर आई। उन्होंने सारी लाइट्स ऑन कर दी। मेरे भाई बहन भी मेरी आवाज़ से उठ गए और सब मेरे पास आ गए। उन्होंने मुझे पानी दिया, तो मेरी वालिदा बताती हैं कि मैंने उस वक्त इतना पानी पिया कि सब परेशान हो गए। मेरी वालिदा ने मुझे ये भी बताया कि जब वो आयतुल कुर्सी पढ़कर मुझ पर दम कर रही थी तो मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। मेरे हाथ पांव मुड़ रहे थे और मेरी आंखें ऊपर चढ़ रही थीं। मेरे भाई ने मुझे बार बार उठाने की कोशिश की, मगर मैं किसी से भी नहीं उठ पा रही थी। खौफ का एक अलग ही आलम था। सब आयतुल कुर्सी पढ़ रहे थे और बहुत डरे हुए थे। खैर, कुछ देर बाद मेरी तबीयत थोड़ा ठीक हुई, लेकिन अभी भी मेरी हार्ट बीट बहुत ही तेज़ थी और मैं बहुत तेज़ी से कांप रही थी। घर वाले मुझे करीब ही के एक हॉस्पिटल लेकर गए, तो वहाँ के डॉक्टर्स भी परेशान हो गए कि आखिर हुआ क्या है, क्योंकि कुछ भी मुझ पर असर नहीं कर रहा था। ना ही ब्लड प्रेशर का पता चल रहा था और ना ही हार्ट बीट कंट्रोल हो रही थी। जब उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया तो उन्होंने मुझे एक दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया। वहाँ जब मेरे टेस्ट हुए तो पता चला कि मेरी हार्ट बीट 180 प्लस थी, जबकि एक नॉर्मल पर्सन की हार्ट बीट मैक्सिमम 100 होती है। मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि मुझे हाई फीवर था। सब कुछ करने के बाद भी मेरी कपकपाहट नहीं रुक रही थी, तो मजबूरन डॉक्टर ने मुझे बेहोशी का इंजेक्शन लगाया, जिससे मैं बेहोश हो गई। उसके बाद उन्होंने मेरे कुछ ड्रिप्स वगैरह लगाई और तकरीबन सुबह फजर के बाद मेरी हालत कुछ बेहतर हुई। अगले दिन मेरी वालिदा मुझे एक मौलवी साहब के पास ले गई, जो कि एक मस्जिद के इमाम भी थे। उन्होंने कुछ हिसाब लगाया और मेरी वालिदा से कहने लगे कि मैं किसी ऐसी जगह पर गई थी जहां मुझ पर किसी की नज़र पड़ी है, और वहीं पर ये मखलूक मेरे पीछे लग गई थी और ये मेरा पीछा कई दिनों से कर रही थी और वो मुझ पर हावी भी हो चुकी थी। लेकिन वक्त रहते उन्होंने मेरा इलाज शुरू कर दिया और मुझे एक तावीज़ दिया और कहा कि कुछ भी हो जाए अपने गले से इस तावीज़ को मत उतारना। कि उस दिन के बाद दोबारा मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो तावीज़ आज भी मेरे पास है। ये थी मेरी स्टोरी जो आज मैंने आपके साथ शेयर की है। स्टोरी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।